नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, यानी खुशखबरी है, जो यानी कि एक भर्ती को लेकर है, शिक्षक भर्ती को लेकर है। क्या प्रक्रिया है, क्या आपके लिए न्यूज़ है, साथ ही चर्चा करता हूँ। आज बात करते हैं, एक आप न्यूज़पेपर की कटिंग आप देखोगे, एक न्यूज़पेपर कटिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निकला है जो बहुत सारे बच्चों को लाभ भी देगा, और जो बेरोजगारी है उसको देखते हुए कुछ ना कुछ किया जा रहा है कार्य, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो क्या प्रक्रिया है, सारी चर्चा करने वाला हूं। आज एक आपकी न्यूज कटिंग में अगर आप देखोगे, एक न्यूज़पेपर में आपका निकला है। क्या निकला है मेरे बच्चे, आपको हम बताना चाहते हैं। ये आप देख सकते हो, नए सत्र से होगी नियुक्तियां, अंशकालिक तौर पर की जाएगी, जल्द जारी होगा विज्ञापन। यानी कि एक भर्ती हो रही है प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि कौन से शिक्षकों के लिए, संस्कार शिक्षकों के लिए भर्ती होने के लिए है, और कब इसका विज्ञापन जारी होगा, क्या प्रक्रिया है, क्या योग्यता चाहिए, सारी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल आपके लिए सही दी जाती है और बिल्कुल सटीक दी जाती है। तो चलिएगा, आइएगा चर्चा करते हैं। संस्कार शिक्षक क्या है, कौन फॉर्म भर जाए पाएगा, क्या प्रक्रिया है, किस किस को मौका मिलेगा, आइएगा। यहां पर बात करते हैं, एक न्यूज़पेपर कटिंग है कि नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही प्राइमरी स्कूलों में संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि अभी तक संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार जो है नए सत्र से आपके लिए नए एक कह सकते हैं संस्कार शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें कहा अध्यापक हर रोज 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। और इन अंशकालिक अध्यापकों की भर्ती के लिए विभागों की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी केवल जो अध्यापक संस्कार शिक्षक चुने जाएंगे, केवल 2 घंटे ही उनका यानी कह सकते हैं शिक्षण कार्य होगा, यानी बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद साथियों क्या प्रक्रिया रहेगी, यानी कि विज्ञापन जारी करने के बाद क्या होगा, नए सत्र अध्यापक स्कूलों में यानी कि कह सकते हैं शिक्षा देते नजर आएंगे अध्यापक। कैश कला एंड कौशल विकास बोर्ड के निर्देश नरेश बात कर सेलपाट जी ने बताया कि कौशल विकास बोर्ड की ओर से बेरोजगारी पर लगाम कसने पर युवाओं को रोजगार देने के लिए संस्कार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और साथ साथ नई शिक्षा नीति के तहत जल्द सभी प्राइमरी स्कूलों में संस्कार अध्यापकों को नियुक्त किए जाएंगे। अर्थात जो आपके संस्कार शिक्षक हैं, प्रत्येक जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, यानी 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उन विद्यालयों में अगर बात करते हैं एक संस्कार शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। और क्या प्रक्रिया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अध्यापक के लिए एजुकेशन अगर बात करते हैं, साक्षरता मिशन भारत सरकार के प्रोजेक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर व देश की एक नामी संस्था के तत्वाधान में सभी प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि यह प्रक्रिया जो होगी, एक यानी कैसे एजुकेशन माध्यम से अगर देखा जाए भारत सरकार द्वारा, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर देश की एक नामी यानी संस्था है, ये कार्य करवाएगी, यानी कह सकते हैं पेपर करवाएगी, जो भी यानी कि प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया करवाएगी। इसके लिए सिलेबस भी तैयार किया जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा, पूरा सिलेबस दिया जाएगा। ये अध्यापक बात करते हैं अंशकालिक होंगे। ये अध्यापक हर रोज 2 घंटे, यानी कि आपका समय जो है आपका निर्धारित रहेगा, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा और विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा जल्दी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अर्थात यानी कह सकते हैं आपका आवेदन जो है यानी प्रक्रिया शुरू होगी। 2 घंटे का आपका कह सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा, 2 घंटे का कार्य होगा। और साथ साथ यानी प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में 1 शिक्षक चाहिए। और क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सर कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते थोड़ा सा। यहां पर देखा बोर्ड ने इन शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, यानी कि आपका कितना होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और साथियों आवेदक की आयु नियुक्ति के नियमानुसार अनुरूप 18 से 42 के मध्य, यानी कह सकते हैं जो उम्र है, एज है, यानी 18 से कम ना हो और 42 से ज्यादा ना हो, यह आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन हालांकि SC ST और भूतकाल सैनिक, यानी जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके यानी आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को इसके 3 वर्ष के लिए, कितने बच्चे, 3 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा इसमें 33% पद महिलाओं के लिए रहेंगे और आरक्षित आवेदक होंगे। आवेदकों की अगर बात करते हैं, इसमें 10वीं यानी कि एवं कह सकते हैं 12वीं कक्षा के दस्तावेजों की फोटोकॉपी, जिनमें 12वीं कक्षा के तथा 50% अंक अनिवार्य हैं। अर्थात जब फॉर्म भरते समय या जो आवेदन होंगे उसमें कहा है कि बात करते हैं 50% हमें 12th में चाहिए, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट चाहिए। और साथ साथ यानी महिलाओं के लिए 33% पद जो रहेंगे महिलाओं के लिए रहेंगे। इसमें आधार कार्ड रहेगा आपका, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता एंड छाया प्रति, सारी चीजें आपको मिलेंगे। आयु संबंधित छूट के लिए जो आपका आयु 3 वर्ष की छूट मिल रही है, SC ST एंड बात के स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि को, तो आपको उसको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो भी इसमें प्योर चाहिए आपका, ठीक है। SC ST व भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों से संबंधित बात के साक्ष्य भी जमा करवाने होंगे कि आपको कौन से हैं, कैटेगरी से क्या है, तो आपको उस पर छूट दी जाएगी। साथ साथ विशेष रूप से छूट देने के बाद जाति अधिक शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे। यह आपकी प्रक्रिया है। तो आपको 12th पास होना है,
12th पास होना चाहिए, साथ साथ कितने परसेंट, 50% यानी 50% होनी चाहिए आपका अंक, यानी कि इतने तो आए जो आपके 50% हो। 18 से 42 के मध्य में आपकी उम्र है। SC ST इत्यादि के लिए आपकी 3 वर्ष ज्यादा छूट दे दी जाएगी। और इसमें वेतन कितना कह रहेगा सर, तो इन्होंने दे रखा संस्कार अध्यापक के लिए अगर बात की जाए मेरे बच्चों, तो संस्कार अध्यापक के लिए दिया जाएगा वेतन 9,240, यानी कि 9240 रुपए वेतन रहेगा आपका। और पूरी प्रक्रिया है 9,240 रुपए के आसपास वेतन मान दिया जाएगा। और कह सकते हैं यदि एक गांव में एक स्कूल है तो उसकी ड्यूटी उसी स्कूल में होगी। अगर एक विद्यालय एक गांव में है तो उसकी ड्यूटी उसमें रहेगी। अगर बात करें गांव में एक से अधिक विद्यालय हैं, एक से अधिक प्राइमरी स्कूल हैं, तो उसी अध्यापक की ड्यूटी यानी कि दोनों में रहेगी, यानी आज इसमें है तो दूसरे दिन दूसरे में है। तो लिखा है तो अलग अलग दिनों पर एक एक करके घंटा दोनों स्कूलों में देकर सेवाएं देनी होगी। यदि बड़े गांव हैं या कस्बे बड़े हैं तो 2 से अधिक प्राइमरी स्कूल हैं तो वहां पर एक से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। अगर बड़ा गांव है या बड़ा शहर है या बड़ा कस्बा है तो वहां पर अगर 2 से अधिक अगर विद्यालय हैं प्राइमरी हैं तो इन्होंने कहा है कि वहां पर जो है अलग अलग कह सकते हैं शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया है आज की आपकी साथियों, एक न्यूज़पेपर कटिंग माध्यम से बता दिया है। जैसे ही कोई आवेदन कब से होना है, क्या होना है, जैसे कोई न्यूज आएगी, जैसे ही आपके लिए अपडेट आएगी ऑफिशियल, तुरंत आपको अवगत करा दिया जाएगा। बाद बाकी साथियों चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कर रही हो तो आप हमारे यानी कह सकते हैं अड्डा 24/7 पर जाओगे, आप एप्लीकेशन पर आराम से कोई भी बैच हो जुड़ सकते हो। किसी तैयारी कर रहे हो, अध्यापका बनना चाहते हो तो टीचिंग महापैक पर अगर जाओगे ना, टीचिंग महापैक एक ऐसा पैक है मेरे बच्चे जिसमें सारे एग्जामों को टारगेट किया गया है। चाहे आपका यानी कोई सा एग्जाम हो, TGT, PGT, DSSB, KVS, कोई भी एग्जाम हो शिक्षका बनने के लिए, तो आपका सारे एग्जामों के लिए इसमें तैयारी करवाई जाएगी। और साथ साथ कोई नया बैच भी आएगा वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। बाय नाउ करोगे FEV 75 जैसे ही आप कोड लगाओगे वैसे इसमें क्या मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी, आप इससे भी जुड़ सकते हो। जैसे ही ऑफिशियल आएगी कब से क्या फॉर्म भरे जाएंगे तुरंत आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रेम दीजिएगा, ऐसे नहीं दीजिएगा, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। और ये साल 2025 आपके हित के लिए है तो मेहनत जरूर करते रहिए। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।